टोटल जुमलों में मेरे दोस्तों जो भी नाम है, नाम को इस्म कहा जाता है और काम को जो है फेल कहा जाता है। और नाम और काम के बीच को जो बताता है, जो बताने का काम करता है, उसको कहा जाता है हर्फ। ठीक। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय पायनियर इंग्लिश क्लासेस। दोस्तों स्वागत है आप सभी को पायनियर इंग्लिश क्लासेस पे। और आज अगर आप लोग डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों आपके लिए ये बहुत ही यूजफुल होने वाला है, बहुत ही लाभदायक होने वाला है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था उर्दू के फर्स्ट टॉपिक के बारे में कि पहला जो टॉपिक है उर्दू कवायद का, वो पूछा जाता है मेरे दोस्तों कलमा और उसकी किस्में। तो मैं आप लोगों के लिए वही फर्स्ट टॉपिक में लेके आ गया हूँ आप लोगों के लिए, कलमा और उसकी किस्में, कि किस तरह से कलमा और उसकी किस्में में क्या क्या सवाल पूछा जाता है, किस तरह के सवाल आते हैं, उसमें क्या सब है। तो मैं पूरी तरह से पूरा डिटेल से इसके बारे में बताने वाला हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो देखिए क्या है, कलमा की 5 किस्में होती है। कलमा क्या होता है? हम लोग जो बात करते हैं, जैसे भी बात करते हैं, जो भी बात करते हैं दोस्तों, वही तो कलमा है। अपने मुंह से जो भी निकलता है, बोलते वक्त जो भी मुंह से निकलता है, जो भी बात निकलती है, सब कलमा ही में ही शुमार होता है। ठीक है, तो कलमा और उसकी किस्में में, कलमा की कितनी किस्में होती है मेरे दोस्तों? तो कलमा की टोटल 5 किस्में होती है। कलमा की कितनी किस्में होती है? कलमा की टोटल 5 किस्में होती है। और क्या सब होता है? तो वो होता है इस्म, फेल, हुर्फ, ज़मीर और सिफत। मेरे दोस्तों कलमा की कुल 5 किस्में होते हैं। कलमा के कितने किस्में होते हैं? 5 किस्में होते हैं। ध्यान से सुनिएगा। आप लोगों को इस वीडियो के लास्ट में इसका जो है एक्सरसाइज भी कराने वाला हूँ, इस पे मश्क भी कराने वाला हूँ। मैं 2-3 क्वेश्चन भी लेके आया हूँ इस पे, और उस क्वेश्चन का जो है मैं आंसर भी बताने वाला हूँ कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है, तो मेरे दोस्तों कलमा की 5 किस्में होती है। कलमा की कितनी किस्में होती हैं? 5 किस्में होती है। ध्यान से सुनिएगा। एक होता है इस्म, दूसरी होती है फेल, तीसरी होती है हुर्फ, चौथी होती है ज़मीर और सिफत। 5वीं क्या होती है? सिफत। तो टोटल टोटल कलमा की कितनी किस्में हो गई मेरे दोस्तों? 5। टोटल कलमा की कितनी किस्में हो गई? 5। ठीक है, याद आया? इस्म, फेल, हुर्फ, ज़मीर और सिफत, ये टोटल 5 किस्में जो है कलमा की होती है। अब इसमें जो है बात जानने की ये है कि इस्म क्या होता है, इस्म किसे कहते हैं, और फेल किसे कहते हैं, हुर्फ किसे कहते हैं, सिफत किसे कहा जाता है। तो दोस्तों मैं बारी बारी से उसी को बताने वाला हूँ। ठीक है, अगर आप लोग वीडियो में बने रहेंगे तो आप लोगों को पूरी अच्छी तरीके से समझ में आने वाला है। ठीक है, अगर भाग जाएंगे तो नहीं समझ में आएगा। तो मेरे दोस्तों सबसे पहला जो है इस्म। इस्म क्या होता है? आप लोग पढ़े होइएगा इंग्लिश ग्रामर में। किसमें? इंग्लिश ग्रामर में। क्या पढ़े होइएगा? नाउन के बारे में। नाउन के बारे में आप लोग पढ़े होंगे। नाउन क्या होता है ना? मतलब नाउन में बताया जाता है कि किसी भी पर्सन का नाम हो, या किसी भी थिंग्स का नाम हो, या किसी भी प्लेस का नाम हो, सभी को क्या कहा जाता है मेरे दोस्तों? नाउन कहा जाता है। सभी को क्या कहा जाता है? नाउन कहा जाता है। उसी तरह से नाउन को उर्दू में कहा जाता है इस्म। नाउन को उर्दू में क्या कहा जाता है मेरे दोस्तों? इस्म। यानी कि जिसको हिंदी में संज्ञा कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में नाउन कहा जाता है, उसी को उर्दू में कहा जाता है इस्म। तो इस्म क्या है? इस्म वह कलमा है जिससे किसी शख्स, जगह या चीज, जिससे किसी शख्स, जगह या चीज का नाम समझा जाए। यहाँ पे क्या आया मेरे दोस्तों? किसी शख्स का नाम हो, किसी जगह का नाम हो, किसी चीज का नाम हो। किसी शख्स का नाम हो, किसी जगह का नाम हो, किसी चीज का नाम हो, उसी को कहा जाता है इस्म। अब जैसे मान लीजिए शख्स में बहुत सारे लोगों का नाम ले लीजिए। आपके आसपास में जितने भी लोग बैठे हैं, आपके दोस्त हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपके जो है क्या कहते हैं फैमिली मेंबर्स हैं, सभी का नाम ले लीजिए। तो शख्स में आ गया, या आपके दोस्त मेंबर में जो भी शख्स हैं सबका नाम ले लीजिए, तो सब आ जाता है इस्म में। अब ये तो हो गया शख्स का, है ना? अब जगह की बात किया जाए, आप जिस जगह पे हैं उस जगह का नाम ले लीजिए। ठीक है, आपका नानिहाल कहाँ है, आप किस जिले में रहते हैं, उस जगह का नाम ले लीजिए। आप घूमने के लिए कहाँ गए थे, है ना? आप पढ़ने के लिए कहाँ गए थे, आप कौन से स्कूल में है, स्कूल कहाँ है, किस जगह पे आपका स्कूल है, किस जगह पे आपके कॉलेज है। ओके मेरे दोस्तों, तो उसी को कहा जाता है जगह। तो उस जगह के नाम को, जगह को नहीं, उस जगह के नाम को, यानी किसी शख्स के नाम को, और उस किसी जगह के नाम को, और किसी भी चीज के नाम को हम क्या कहते हैं? इस्म कहते हैं। सेम बात है संज्ञा। संज्ञा भी उसी तरह को कहा जाता है। कोई भी आदमी का नाम हो, जानवर का नाम हो, जगह का नाम हो, किसी भी चीज का नाम हो, वह उसको क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं, है ना? बात समझ में आई? समझ में आई बात आप लोगों को? ओके, ध्यान से सुनिएगा। जैसे घोड़ा, किताब, देहली। देखिए घोड़ा आ जाता है किसी भी शख्स, या फिर कोई शख्स में तो नहीं कह सकते हैं, शख्स में तो इंसान आते हैं। ठीक है, यहाँ पे जानवर एक होना चाहिए था, जानवर का भी नाम होना है।
तो जानवर का नाम घोड़ा है, ठीक है, जानवर का नाम क्या है, घोड़ा है। और किताब, किताब क्या हो गया, चीज़ हो गया। दिल्ली जगह हो गया। तो दोस्तों जिसमें कोई जगह का नाम हो, किसी शख्स का नाम हो, कोई जानवर का नाम हो या कोई चीज़ का नाम हो, उसी को हम कहते हैं इस्म। बात समझ में आई मेरे दोस्तों, बात समझ में आई? उसी को क्या कहा जाता है, इस्म। आपको एक जुमला उठा के दे दिया जाएगा कि दरअसल जुमलों में इस्म कौन सा है। एक तो आपका जुमला दे देगा, सपोज कि यहाँ पे दे देते हैं कि हामिद आम खाता है। मैंने एक जुमला क्या लिया, हामिद आम खाता या फिर हामिद आम खा रहा है। तो इस जुमले में इस्म कौन सा है? तो मेरे दोस्तों इस जुमले में एक ठो इस्म है और दूसरा और चीज़ का नाम है, वो क्या है, आम है। तो इस्म हामिद हो गया और आम भी हामिद हो गया, ये दोनों क्या हो गया, इस्म हो गया मेरे दोस्तों, ठीक है। चलिए अब दूसरी बात आती है फेल की। किसकी बात आती है, फेल। फेल क्या होता है? आप लोग इस्म के बारे में जाने कि इस्म किसको कहते हैं, नाउन को कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में कहते हैं संज्ञा को। लेकिन उसी चीज़ को मेरे दोस्तों फेल किसको कहा जाता है? फेल को इंग्लिश में कहा जाता है वर्ब। क्या कहा जाता है? वर्ब। और उसी को हिंदी में कहते हैं क्रिया। फेल को ही कहा जाता है वर्ब और उसी को हिंदी में कहा जाता है क्रिया। अब देखिए फेल क्या होती है। तो फेल क्या होता है, वह कलमा है जिससे किसी काम का होना, क्या कहा है मैंने, जिससे किसी काम का होना या करना, कोई काम का होना या कोई काम का करना, कोई काम का होना या फिर कोई काम का करना समझा जाए, उसमें जमाना भी शामिल हो। जमाना का मतलब क्या हुआ, जमाना मतलब कि टेंस, टेंस मतलब कि काल, मतलब भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल, यानी कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, उसमें ज़माना का भी जिक्र किया गया हो। अब उर्दू में अगर ज़माने की बात किया जाए तो माजी, हाल और मुस्तकबिल, किस ज़माने की बात किया जा रहा है, उसको कहा जाता है मेरे दोस्तों फेल। फेल ऐसा नहीं कि सिर्फ काम करने को ही फेल नहीं कहा जाता है, काम करने में आपसे जो है ज़माना का भी जिक्र किया गया हो तब उसमें जो है वो फेल कहलाएगा, ठीक है मेरे दोस्तों। तो वह कलमा जिससे किसी काम का होना या किसी काम का करना शामिल हो, जिसमें किसी काम का करना या किसी काम का होना समझा जाए, उसी को कहा जाता है फेल, और उसमें ज़माना का भी जिक्र किया गया हो। जैसे कि करता है, मतलब हामिद काम करता है, हामिद किताब लिखता है। मैंने क्या कहा, हामिद किताब लिखता है। यहाँ पे हामिद एक तो इसमें है, ठीक है। हामिद काम क्या कर रहा है, लिखने का काम कर रहा है ना। हामिद क्या करने का काम कर रहा है, लिखने का एक काम हो रहा है, लेकिन अभी हो रहा है। हामिद किताब लिखता है, अभी कर रहा है, यानी कि कौन से ज़माने की बात हो रही है, कौन से ज़माने की, मतलब कि हाल की बात हो रही है। किस ज़माने की बात हो रही है, हाल की बात हो रही है, ठीक है। अब देखिए उस तरह से करेगा, हामिद किताब लिखेगा, किस ज़माने की बात हो रही है, ये हो रही है मुस्तकबिल की, मतलब कभी लिखेगा, अभी नहीं कभी लिखेगा, ठीक है। या फिर हामिद किताब लिखता था, किस ज़माने की बात हो रही है, ये हो रही है माजी की, मतलब बीते हुए काल की, मतलब भूतकाल की, यानी कि पास्ट टेंस की। समझ रहे बात? तो मेरे दोस्तों करता है, करेगा या कर चुका, कोई काम हो, कोई काम करता हो, अभी करता हो, या कोई काम कर रहा होगा, या कोई काम करेगा या करता था। समझ रहे हैं? जैसे कि मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मैं आप लोगों को अभी पढ़ा रहा हूँ, तो मैं कौन सा काम कर रहा हूँ, पढ़ाने का काम कर रहा हूँ। तो पढ़ाना जो हो गया, पढ़ाना मेरे दोस्तों हो गया फेल। आप लोग अभी कौन सा काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। अभी आप लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो ये पढ़ना जो हो गया मेरे दोस्तों, ये पढ़ना हो गया क्या, ये पढ़ना हो गया फेल। क्या हो गया, फेल। सपोज कि आप अभी पढ़ रहे हैं, दूसरा कोई खा रहा होगा, तो वो कौन सा काम कर रहा है, खाने के काम कर रहा है, तो खाना क्या हो गया, यहाँ पे फेल हो गया। कोई सो रहा होगा तो सोना क्या हो गया, फेल हो गया। तो लिखना, सोना, पढ़ना, उठना, बैठना, दौड़ना, भागना, चलना, कूदना, सब का सब क्या किस में आता है, फेल में आता है। सब किस में आता है मेरे दोस्तों, फेल में ही आता है। आप लोगों को दिया जाएगा, मतलब क्वेश्चन में, यानी कि आपके जो सवाल पूछे जाएंगे वो क्वेश्चन में क्या आएगा कि दर्ज झेल जुमलों में फेल कौन है या फेल कौन सा है। 4 ऑप्शन रहेगा, चारों में से कोई एक ऑप्शन में टिक लगाना रहता है। ओके मेरे दोस्तों, तो फेल समझ में आ गया क्या कहते हैं, यानी किसी भी काम को करने को ही क्या कहा जाता है, फेल कहा जाता है। लेकिन उसमें ज़माना भी शामिल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि ज़माना अगर नहीं शामिल है तो फेल नहीं कहलाएगा, वो दूसरे तरह का जो है जुमला हो जाएगा। ओके मेरे दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो टॉपिक है मेरे दोस्तों, तीसरा वह हुर्फ। तीसरा कौन सा टॉपिक है, हुर्फ है। हुर्फ किसको कहा जाता है, या हुर्फ पढ़ो या हर्फ पढ़ो, किसको कहा जाता है? तो वह कलमा है जो बगैर मिलाए, क्या कह रहा है, वह कलमा है जो बगैर मिलाए किसी दूसरे इस्म और फेल के अपनी मानी न बताए।
यानी कि जो इस्म है और या फेल है, जब तक उसमें हर्फ न मिला दिया जाए तब तक उसका माने मतलब समझ में नहीं आने वाला है। उसको कहते हैं हर्फ। क्या कहते हैं उसको? हर्फ कहा जाता है। तो हर्फ क्या हो गया कि वह कलमा है जो बगैर मिलाए किसी दूसरे इस्म और फेल की अपनी मानी ना बताए। जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि पर, मतलब आप मेज पर लिख रहे हैं। किस पर लिख रहे हैं? मेज पर लिख रहे हैं। आया कि नहीं? अब मान लीजिए आप मेज लिख रहे हैं, तो क्या मेज लिख रहे हैं? मेज कहाँ लिख रहे हैं? कॉपी पर लिख रहे हैं, किताब पर लिख रहे हैं, या कोई नोटबुक या कोई किसी तरह के कोई चीज पर ही लिख रहे हैं ना। तो आप मेज लिख रहे हैं, कहाँ लिख रहे हैं? आप मेज लिख रहे हैं, ये पूरा सेंटेंस नहीं हुआ। आप कॉपी पर मेज लिख रहे हैं, ये एक तरह का सेंटेंस हुआ। तो ये सेंटेंस को कौन पूरा कर रहा है? पर। अगर ये पर हटा दे तो सेंटेंस पूरा नहीं होने वाला, यानी कि ये जुमला पूरा होने वाला नहीं है। ये पूरे जुमला में पूरी तरह से माने निकलने वाला नहीं है। जब जुमला में पूरी तरह से माने नहीं निकलेगा मेरे दोस्तों, तो जुमला कहाँ से हुआ? जुमला नहीं हुआ। तो पर हो गया। से, आप दिल्ली से आए। आप आए, कहाँ से आए? आप दिल्ली आए, जुमला हुआ नहीं हुआ? आप दिल्ली से आए या फिर मुंबई से आए, तो से तो लग रहा है। आप कलम से लिखते हैं, या अगर बोलते आप कलम लिखते हैं, तो ये तो नहीं हुआ। आप कलम से लिखते हैं, समझ रहे हैं? आप कलम से लिखते हैं। आप मोबाइल से पढ़ते हैं, तो से लग रहा है ना। तो पर से तक, तक का, की, को या के, यानी कि ये इस तरह से कहा जा रहा है कि वह कलमा जो बगैर मिलाए किसी दूसरे इसम और फेल के अपने माने न बताए, यानी जब तक हम इनकी मदद ना लेंगे, जब तक हम इनकी मदद यानी कि हर्फ की मदद ना लेंगे, तब तक के इस्म और फेल का जो है माने मतलब निकलने वाला नहीं है। समझ रहे बात? जैसे मान लो, देखिए ना, यह किसकी कुर्सी है, यह किसकी कुर्सी है। कुर्सी यहाँ पे ये क्या है? इसम है। यह क्या हो गया? यहाँ पे बताया जा रहा है किसकी कुर्सी। यह कुर्सी किसकी, समझ में तो आ रहा है। अगर वहां से की हटा दे, किस कुर्सी है, यह किस कुर्सी है, यहाँ से की हटा दिए, क्या समझ में आ रहा है? सेंटेंस समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है ना। आप लोगों को जुमला ही समझ में नहीं आएगा, मतलब क्या बातें चल रहा है। जब तक हम इन सब को नहीं मिलाएंगे मेरे दोस्तों, तब तक कोई किसी भी तरह के इसम या फेल का माने मतलब निकलने वाला नहीं है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि दर्ज झेल जुमलों में हर्फ क्या है, तो मेरे दोस्तों पर, से, तक, का, की, को, के, मैं, ऊपर, नीचे वगैरह। अगर इस तरह से बताया जाए तो इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? अगर हर्फ को इंग्लिश में कहा जाए तो उसको कहा जाता है मेरे दोस्तों प्रीपोजिशन। क्या कहा जाता है? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन में आता है ना, जो शब्दों या वाक्यों को क्या कहता है? संबंध बताता है ना। संबंध बताता है कि नहीं बताता है? समझ रहे बात? तो जो शब्दों या वाक्यों के संबंध को बताता है उसको कहते हैं प्रीपोजिशन। तो हर्फ में तो संबंध का यहाँ बताया जा रहा है, दोनों में रिलेशन बताते हैं ना, तो उसको कहा जाता है हर्फ। क्या कहा जाता है मेरे दोस्तों? उसको हर्फ कहा जाता है। अब बात किया जाए जमीर की। जमीर क्या होता है? अभी आप लोगों को मैंने समझाया, इसम समझाया और फेल समझाया और हर्फ समझाया। 3 टॉपिक समझ में आ गया। तीनों में किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं है। अगर प्रॉब्लम है तो मेरे दोस्तों कमेंट कीजिए, और कमेंट करने के बाद मैं अगले वीडियो में उस कमेंट का यानी कि जो भी डाउट रहेगा उसको क्लियर कर दूंगा। ओके, चलिए। अब ज़मीर, ज़मीर क्या होता है? वह कलमा जो किसी इसम के बदले में आए। वह कलमा यानी कि वो चीज़ें, वह शब्द जो किसी इसम के बदले में आए। इसम के बदले में क्यों आएगा भाई? ताकि इसम बार बार लाने की जरूरत ना पड़े। जमीर जो है, जमीर क्यों आएगा इसम के बदले में? ताकि इसम को बार बार नहीं लाना पड़े, बार बार इसम को नहीं लाना पड़े। अब बार बार इसम को लाने से क्या होगा? तो बार बार इसम को लाने से क्या हो जाएगा? तो कलाम जो है बदनुमा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? बदनुमाना हो जाएगा, मतलब बहुत बेकार लगने लगेगा। बार बार नाम बोल के किसी को बताना बहुत बेकार लगता है। एक बार आप नाम बोलिए, उसके बाद जमीर इस्तेमाल कीजिए। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, वह, मैं, तुम, आप। अगर यहाँ पे बताया जाए एक आदमी है, जैसे हामिद है, जैसे कहा जा रहा है कि हामिद एक लड़का है। यहाँ पे क्या क्या? हामिद एक लड़का है। अब उसी को बता, वहाँ पे वो हामिद को बोल ही दिए हैं। अब क्या कहेंगे? हामिद एक लड़का है, हामिद अच्छा काम करता है, हामिद पढ़ता है, हामिद लिखता है, हामिद खाता है। तो बार बार हामिद यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे सुनने में बहुत ऑक्योर लगता है, मतलब बहुत ही बेकार लगता है, बहुत बदनुमाना तरीके से लग रहा है कि बार बार ये हामिद का ही नाम क्यों ले रहा है। एक बार हामिद का नाम ले लिया, उसके बाद वह इस्तेमाल कीजिए, उसके बाद क्या इस्तेमाल कीजिए? वह इस्तेमाल कीजिए। समझ रहे हैं? यानी कि हामिद एक लड़का है, वह स्कूल जाता है, वह खाता है, वह पीता है। समझ रहे हैं बात? तो वह जो है, वह, ये क्या हो गया? ज़मीर हो गया, जो किसके बदले में आया? इस्म के बदले में, यानी कि नाउन के बदले में आया।
अगर ज़मीर की बात किया जाए मेरे दोस्तों, तो ज़मीर को इंग्लिश में कहा जाता है प्रोनाउन। ज़मीर को इंग्लिश में क्या कहा जाता है मेरे दोस्तों? प्रोनाउन कहा जाता है। और प्रोनाउन होता है क्या? जो नाउन के बदले में प्रयोग होता है, जो नाउन के बदले में यूज़ होता है, यानी नाउन के जगह पे उस यूज़ किया जाता है, उसको कहते हैं प्रोनाउन कहा जाता है। उसी तरह से ज़मीर भी है, जिसका यूज़ इस्म के जगह पे करते हैं, जिसका यूज़ कहाँ करते हैं? इस्म के जगह पे करते हैं, समझ रहे हैं? बार-बार इस्म को न लाना पड़े, बार-बार इस्म को क्यों ना लाना पड़े? ताकि हमारा जो जुमला है, हम जो बात कर रहे हैं, हम जो बोल रहे हैं, वो बदनुमाना न लगे। कैसा ना लगे? बदनुमाना, यानी बेकार ना लगे। होता है ना, कभी-कभी देखते होंगे, किसी की तारीफ़ करते-करते इतनी तारीफ़ कर देते, सिर्फ़ उसी का नाम जपते रहते और उसका नाम आते-आते इतना दिमाग ख़राब हो जाता है, समझ रहे हैं? तो वह कलमा जो किसी इस्म के बदले में आए ताकि इस्म बार-बार लाने की ज़रूरत न पड़े और कलाम बदनुमा ना हो, समझ रहे हैं? बदनुमा का मतलब होता है बेकार ना हो, कलाम सुनने में बेकार ना लगे, समझ रहे हैं? तो जैसे कि वह, मैं, तुम, आप वगैरह-वगैरह जो भी आता है ना? हम लोग, आप लोग, समझ रहे हैं? अब मान लीजिए अगर यहाँ पे है कि अगर ज़मीर की बात किया, ज़मीर को इस्तेमाल ना करते, कहते कि हामिद महमूद दिल्ली गया, हामिद महमूद खाना खाया, हामिद महमूद, सिर्फ़ हामिद महमूद को लाए, मतलब हर बात उसी के बारे में कहा जाए, लेकिन सिर्फ़ नाम यूज़ कर रहे हैं, तो नाम यूज़ करने के बार-बार जो नाम यूज़ हो रहा है यहाँ पे, बार-बार जो नाम इस्तेमाल हो रहा है, उसकी वजह से मेरा पूरा तरीके से बात करने का तरीका पूरा गलत हो जाएगा। आदमी जो आपका बात सुन रहा होगा, उसको अच्छा नहीं लगेगा, वो वहाँ से भाग जाएगा। वो वहाँ से क्या हो जाएगा? भाग जाएगा। समझ रहे हैं बात? तो इसीलिए कहा जाता है मेरे दोस्तों कि वह, मैं, तुम, आप, यानी कि ज़मीर को लाना ज़रूरी है। इस्म के आप एक बार इस्म इस्तेमाल कर लीजिए, एक बार नाम इस्तेमाल कीजिए, बार-बार उसका जो है ज़मीर इस्तेमाल कीजिए उसके बाद, ताकि आप जो बोल रहे हैं, वो अच्छा लगे, बेकार ना लगे। समझ रहे हैं? अब 5वां जो अपना टॉपिक है मेरे दोस्तों, वो है सिफ़त। क्या है? सिफ़त। यानी कि कलमा का जो 5 किस्में, कलमा की कितनी किस्में हैं? 5 किस्में हैं। हमने 4 किस्मों पे 4 किस्मों पे हमने बातचीत कर लिया। अब जो लास्ट है वो है क्या है? सिफ़त। सिफ़त, सिफ़त का मतलब होता है किसी की तारीफ़ करना, किसी की बुराई करना, किसी के बारे में बताना कैसा है, कोई चीज़ों के बारे में बताना, मतलब इस्म के बारे में बताना कि इस्म कैसा है। समझ रहे हैं? इस्म के बारे में, यानी कि इस्म की तारीफ़ करना, इस्म की क्या करना? तारीफ़ करना या इस्म की बुराई करना, समझ रहे हैं? इस्म के बारे में चढ़ा-बढ़ा के बोलना, उसी को कहा जाता है सिफ़त, समझ रहे हैं? वह कलमा है जो किसी इस्म की अच्छाई, बुराई, तादाद, मिक़दार, हालत, कैफ़ियत के बारे में बताए। किसके बारे में बताए? सिफ़त उसी को कहा जाता है जो किसी इस्म की अच्छाई, बुराई, तादाद, मिक़दार, हालत, कैफ़ियत इसके बारे में बताए, उसको कहा जाता है सिफ़त। समझ रहे हैं बात? उसको क्या कहा जाता है मेरे दोस्तों? सिफ़त कहा जाता है। देखिए, जैसे कि अच्छा, बुरा, 10, 5, जैसे यहाँ पे कह देते हैं कि हामिद अच्छा लड़का है। यहाँ पे बात समझ में आती है कि हामिद एक लड़का है, ठीक है? अभी यहाँ पे किसी भी तरह का सिफ़त यूज़ नहीं हुआ है। यहाँ पे सिर्फ़ इस्म है और फ़ेल है। सॉरी, फ़ेल भी नहीं है इसमें, सिर्फ़ और सिर्फ़ इस्म है और एक तरह का जो है जुमला बन गया है, ठीक है? हामिद एक लड़का है, समझ रहे हैं? लेकिन अगर उसी में मिला दिया जाए कि हामिद एक अच्छा लड़का है, तो यहाँ पे अच्छा जो यूज़ हो रहा है, यहाँ पे जो अच्छा हो रहा है, वो अच्छा क्या हो गया? सिफ़त हो गया। वहीं पे अगर बोल दें हामिद एक बुरा लड़का है, तो बुरा क्या हो गया? सिफ़त हो गया। हामिद एक काला लड़का है, काला क्या हो गया? सिफ़त हो गया। समझ रहे हैं? तो सिफ़त उसी को कहा जाता है जो किसी इस्म की अच्छाई को बयान करे, किसी इस्म की बुराई को बयान करे, किसी इस्म के तादाद की बात करे। तादाद मतलब क्या? आप कितने लोग हैं? तो हम 10 लोग हैं, ये तादाद हो गया। अगर मिक़दार की बात करें, आप कितने किलो चीनी लाए? तो मैं 5 किलो चीनी लाए, तो 5 किलो ये मिक़दार हो गया। 5 किलो, 10 किलो, किलोग्राम में हो, सेंटीमीटर में हो, मीटर में हो या फिर लीटर में हो। समझ रहे हैं? किलो में हो या फिर लीटर में हो या मीटर में हो, सब क्या कहलाएगा? मिक़दार कहलाएगा। क्या कहलाएगा मेरे दोस्तों? मिक़दार। लेकिन अगर गिनती की बात किया जाए, किसकी बात किया जाए? गिनती की बात, कितने? 10, 4, 5, 1, 2, 3, सब क्या कहलाएगा? तादाद। तादाद और मिक़दार। अब हालत की बात किया जाए, किस हालत में है? वो गरीब है या अमीर है? वो ईमानदार है या बेईमान है? समझ रहे हैं? या वो ज़रूरतमंद है या बगैर ज़रूरतमंद है या बेगैरत है? सबको क्या कहते हैं? हालत कहते हैं। क्या कहते हैं? हालत। समझ रहे हैं? तो वह कलमा है जो किसी इस्म की अच्छाई, बुराई, तादाद, मिक़दार, हालत या कैफ़ियत, कैफ़ियत भी पूछा जाता है, तो उसको ज़ाहिर करे, उसको कहते हैं हम लोग सिफ़त कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? सिफ़त कहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में नहीं आ रहा है फिर भी
कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, कोई ऐसा शब्द है, कोई ऐसा यहाँ पे शब्द है जो आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है, तो आप जो है कमेंट करिए, कमेंट में लिखिए कि सर यहाँ पे हमें समझ में नहीं आया। मैं आप लोगों को उसको जो है नेक्स्ट वीडियो में उसका समाधान कर दूंगा, उस समस्या का समाधान कर दूंगा। ओके, अब देखिए, मैं बताया था शुरू में ही, मैंने बता दिया था कि मैं इस क्लास के अंत में मैं एक्सरसाइज कराने वाला हूँ, यानी कि मश्क कराने वाला हूँ। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन ले रखा हूँ कि मंदरजा जुमलों में इस्म चुनो। मंदरजा जुमलों में क्या चुनो? इस्म चुनो। इस्म का मतलब क्या होता है? नाउन होता है। इस्म का मतलब क्या होता है? नाउन होता है। ठीक है, देखिए, अहमद बाजार से किताब खरीद रहा है, समझिएगा, अहमद बाजार से क्या खरीद रहा है? किताब खरीद रहा है। तो इस जुमले में अहमद बाजार से किताब खरीद रहा है, इस जुमले में इस्म क्या है? इस्म कौन सा है? इस जुमले में से हमें क्या ढूंढना है? इस्म को ढूंढना है। तो मेरे दोस्तों, सबसे पहले तो यहाँ पे नाम आ रहा है अहमद, अहमद को हटाइए, एक अहमद हो गया। बाजार, बाजार भी तो एक तरह का जगह का नाम है ना, जगह का नाम है कि नहीं? तो बाजार भी एक तरह का ले लीजिए, बाजार। ठीक है, बाजार भी हो गया। चलिए, अगला क्या है? किताब, ये चीज का नाम है या नहीं है? चीज का नाम है। ठीक है, तो अहमद, बाजार और किताब, ये तीनों ये तीनों जो है, तीनों अल्फाज, ये तीनों अल्फाज क्या हो गए? इस्म हो गए। क्या हो गए मेरे दोस्तों? इस्म हो गए। ठीक है, तो इसी तरह से दूसरा जो हमारा जुमला है वो क्या है? ताजमहल आगरा में है। देखिए, ताजमहल कहाँ है? आगरा में। इस जुमले में क्या ढूंढना है हमें? इस्म को ढूंढना है। तो यहाँ पे ताजमहल, सबसे पहले तो ताजमहल एक चीज का नाम है कि नहीं? एक जगह का नाम है ताजमहल, और कहाँ है? तो ये भी जगह का नाम है, आगरा में है। कहाँ है? आगरा में है, समझ रहे हैं? तो ताजमहल और आगरा दोनों क्या हो गया? इसमें इस्म हो गया। क्या हो गया? इस्म हो गया। अब तीसरा जो जुमला है, महमूद की बकरी दूध देती है। महमूद की बकरी दूध देती है। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो नाम आ रहा है, यहाँ पे नाम रहेगा तो इसमें है, नाम रहेगा तो क्या है? इसमें है। तो महमूद तो एक नाम है, बकरी, बकरी भी तो एक जानवर का नाम है। बकरी किसका नाम है? जानवर का नाम है। और क्या देती है? दूध देती है। दूध भी तो एक चीज का नाम है, दूध चीज का नाम है कि नहीं है? तो ये दूध, बकरी और महमूद, ये तीनों क्या हो गया मेरे दोस्तों? ये इस्म हो गया। क्या हो गया? इस्म। इसमें अहमद, बाजार और किताब, ये तीनों इस्म हो गए। इसमें महमूद, बकरी और दूध, ये इस्म हो गए। और ताजमहल और आगरा, ये दोनों क्या हो गए? इस्म हो गए। ठीक है, अब दूसरा जो सवाल है वो जेल जुमलों में फेल को चुनो। फेल को चुनना है, मतलब वर्ब को चुनना है। ओके, देखिए, घोड़ा मैदान में दौड़ता है। घोड़ा मैदान में क्या करता है? दौड़ता है। तो दोस्तों, घोड़ा तो मेरा इसम है ना, मैदान भी इसम है, और मैं क्या है? मैं, ये मैं दोस्तों, ये हर्फ है। ये मैं क्या? ये हर्फ है। दौड़ता है, क्या करता है? घोड़ा क्या करता है? घोड़ा कौन सा काम कर रहा है अभी? घोड़ा दौड़ने का काम करता है ना। तो घोड़ा मैदान में दौड़ता है, ये दौड़ना जो है, यानी कि दौड़ता है, ये क्या हो गया मेरे दोस्तों? ये हो गया फेल। क्या हो गया? फेल। और दूसरा जुमला देखिए, वह बाजार जा रहा है। तो वह तो हो गया क्या? वह तो हो गया आपका जमीर। वह क्या हो गया? जमीर हो गया। बाजार क्या हो गया? बाजार आपका इस्म हो गया। वह कहाँ जा रहा है, मतलब कौन सा काम का? जाने का काम कर रहा है ना। तो जाना क्या हो गया आपका? जा रहा है, क्या हो गया? फेल हो गया। समझ रहे हैं? तो इस टोटल जुमलों में मेरे दोस्तों, जो भी नाम है, नाम को इस्म कहा जाता है, और काम को जो है फेल कहा जाता है। और नाम और काम के बीच को जो बताता है, जो बताने का काम करता है, उसको कहा जाता है हर्फ। ठीक है, और अगर क्या कहते हैं, अगर सिफत की बात किया जाए तो कैसा है, काला है, गोरा है, उजला है, जो भी है वो उसको सिफत कहा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पूरी तरह से इस वीडियो में कलमा और उसकी किस्मों के बारे में समझ में आ गया होगा। ओके मेरे दोस्तों, तो आप लोग अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें जो डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर अगर जो इंटरमीडिएट की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, या फिर बिहार बोर्ड 10वीं की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जो उर्दू रखे हैं, उसको भी ये वीडियो शेयर कर दें, उसके लिए भी ये वीडियो लाभदायक है। ठीक है मेरे दोस्तों, उसमें भी ये पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।